साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो निफ्टी ने आज जिस प्रकार की तेज़ी दिखाई है, अब उसके अनुसार लग रहा है कि बाजार में अब नया बॉटम बन चुका है। जिस प्रकार से बाजार की रेंज 16,800 से 17,250 के लगभग बन रही थी, वो रेंज आज ज़बरदस्त तरीके से टूटती हुई नजर आई है। बुधवार के दिन जिस प्रकार से वॉल्यूम अंत में दिखाई देते पड़े थे, उससे अब ऐसा ही लग रहा था कि बाजार में अच्छी तेज़ी शुक्रवार को भी बन सकती है, क्योंकि एक दिन बीच में छुट्टी के बाद अब ऐसा ज़बरदस्त माहौल बनता हुआ नजर आया था। और निफ्टी करीब 17,359 पर बंद होने में कामयाब रहा है। एक बार चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बाजार ने करीब 100-150 पॉइंट की तेज़ी दिखाई, गैपअप दिया और उसके बाद वापस नीचे आने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद से एक ज़बरदस्त रैली का माहौल, और कभी भी ऐसा लगता हुआ नज़र नहीं आया। एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बाजार नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाजार में ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। वैसे देखा जाए तो बैंकिंग संकट से अब बाजार उभर चुका है और ग्लोबली तौर पर भी अच्छे खासे संकेत बाजारों से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी तेज़ी दिखी थी और कल भारतीय बाजारों में छुट्टी थी। इसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज तगड़ा रुख देखता हुआ शुरुआत से ही नज़र आ रहा था। बात करें अमेरिकी फ्यूचर्स की तो अमेरिकी फ्यूचर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। करीब डाउ जोन्स में तेज़ी, S&P 500 में तेज़ी और नेस्डेक भी करीब फ्लेट ही आज होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब बात करें कि किन कारणों की वजह से आज भारतीय बाजार में तेज़ी हुई और आगे भी जो है सोमवार को अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। सबसे पहले बात करें रिलायंस की तो इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज आज निफ्टी के सबसे तेज़ी वाले शेयरों में शामिल रहा। रिलायंस ने आज करीब 5% की तेज़ी दिखाई। दरअसल कंपनी 2 मई को फाइनेंशियल कारोबार को डिमर्ज करने के लिए बोर्ड बैठक करेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग कारोबार को लॉन्च करने की जो योजना है, तो ये खबर आने के बाद हम जो रिलायंस है उसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली। दरअसल बात करें रिलायंस की तो रिलायंस 52 वीक लो के लगभग दिखाई दे रहा था, 52 वीक लो को तोड़ चुका था और कई जो निवेशक है वो यही ताक में बैठे थे कि कब रिलायंस में अच्छी खासी बाइंग का मौका मिले। हमने भी आपको बताया था कि यदि आपके पास फंड है तो उसका आधा फंड जो है रिलायंस में लगा सकते हैं। उसके बाद आज ज़बरदस्त 5% की तेज़ी रिलायंस में देखने को मिली। आपको पता है कि रिलायंस का शेयर बहुत ज़बरदस्त है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो निफ्टी 100 के 56 स्टॉक 10 साल के ऐतिहासिक औसत से नीचे कामकाज कर रहे थे और बाजार में हाल ही के करेक्शन के बाद इन शेयरों के करीब एक साल का वैल्यूएशन 17.2 गुना रहने के साथ ही बेहद आकर्षक स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि करीब निफ्टी के 100 में से 56 जो शेयर है बहुत ज़बरदस्त स्थिति में है, फंडामेंटली बहुत मजबूत है और ख़रीदने के लिए बहुत ही आकर्षक है। और जेफरीज ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, मॉर्गन स्टैनले ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर इक्विवेलेंट करने की राय उन्होंने दी है। तो बहुत अच्छी खबर यह भी निकल कर सामने आ रही है। वैसे भारत की बात करें तो घरेलू तौर पर भारत बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति में अभी भी बना हुआ है। भारत के बैंकिंग सिस्टम जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और जिस प्रकार से विदेशी बाजारों में बैंकिंग संकट से अब उभरता हुआ नज़र आ रहा है, उससे भारतीय बाजार पर बहुत अच्छा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर भारतीय बाजारों से ये निकलकर सामने आई कि रुपए में बहुत ज़बरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिला। विदेशी फंड इनफ्लो बढ़ने, यानी कि FIIs की अच्छी खरीदारी और कच्चे तेल के दाम में नरमी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे मजबूत होकर 82.10 के स्तर पर पहुँच चुका है और डॉलर इंडेक्स भी जो करीब है 102 के पास है, यानी कि 104-105 का डॉलर इंडेक्स अब 102 आ चुका है। तो अच्छी खासी जो खबरें हैं वो बाजार से निकलकर सामने आ रही हैं। अब सोमवार के लिए बाजार को देखें तो अभी बाजार जो है 17,350 के लगभग है। यदि बाजार 17,400 का लेवल सोमवार को तोड़ता हुआ नजर आता है तो फिर 17,600 के लेवल्स जो है भारतीय बाजारों में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यदि बाजार 17,200 का नीचे की तरफ लेवल जो है होल्ड कर लेता है तो बाजार के लिए बहुत ही अच्छी बात जो है आती हुई साबित हो सकती है। आज की बात करें तो आज ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल और मूड माहौल ज़बरदस्त सुधरता हुआ नजर आया है। लेकिन अब कुल मिला के बात करें बाजार की स्थिति तो बाजार में अच्छी खासी गिरावट के बाद अब सही तरीके से एक तरह से होल्ड करके अच्छी खासी तेजी आज भी भारतीय बाजारों ने दिखाई है। तो ये तेज़ी क्या होल्ड कर पाती है, अब हमें यही देखना है और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अब जो MPC की बैठक होने वाली है 3 अप्रैल को, वहाँ से भारतीय ब्याज दरें भी वो हो जाएगी कि कितनी ब्याज दरें जो है RBI बढ़ाता हुआ नजर आता है। वैसे RBI की देखा जाए तो पहले से ही कठोर निर्णय RBI के लिए सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और विदेशों में भी RBI की बहुत तगड़ी बढ़ाई होती हुई नजर आ रही है। तो इन्हीं सभी संकेतों को पॉजिटिव रखते हुए सोमवार का बाजार भी अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है, यही उम्मीदें लगाकर हम रखते हैं। और बने रहिए अगली खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।